जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप सभी दिल की अथाह गहराई के साथ, मोहब्बत की तमाम तर तवानाई के साथ हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रूही फ़िदाहु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महुआ की इस सरजमीन पे आपके जज्बों का ये सैलाब देखकर हम तमाम तहरीक बेदारी से वाबस्ता अफराद के अंदर तवानाई की लहर दौड़ गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस यकीन के साथ कि आग बुझ गई थी चिंगारी मगर बाकी थी। क्या कहने, क्या कहने। इस तहरीक ने उस चिंगारी को फिर हवा दी है। वाह। इंशाअल्लाह फिर हम ऐसी आग बनकर उभरेंगे जिससे नुकसानात होने के बजाय फवाइद की नई तारीख लिखी जाए। दिलों में घर बनाने का सामान किया जाएगा। खुश्क होंठों पर मुसर्रत की लहर दौड़ेगी इंशाअल्लाह, और फिर हमारे अंदर सुकून और तमानियत का वो चिराग रोशन होगा जिससे हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह रोशनी हासिल करेंगी। मुझे अज़ीमाबाद के अनीस इमाम के 2-3 अशार याद आ रहे हैं जो बिल्कुल हस्बे हाल हैं कि तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा। तशनखूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा, आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा। वाह। आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा, और तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक। तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक, सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगे। सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगेगा, और जब आलम ये हो तो फिर सरबकफ कूचाए कातिल में न क्यों फिरिए अनीस। सरबकफ कूचाए कातिल में न क्यों फिरिए अनीस, और क्या इसके सिवा अदू मांगे। मौत से डरना हमारी तारीख नहीं है। मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करना हमारी तारीख है। जो मोमिन है वो मौत का इस्तेकबाल करता है। नबी रहमत ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है।
जिसने मौत को तोहफा समझ लिया वो कभी भी मौत से डरेगा नहीं। और हमारा आलिमिया यह है कि हमने अपने ऊपर मौत का खौफ तारी कर रखा है। सही है। हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो खौफ के साए में है। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन का अखबार हमारे खून की सुर्खी से न लिखी। हर सुर्खी हमारे खून से लिखी गई। मुझे याद पड़ता है हम अपने मजहब के हवाले से संजीदा नहीं है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है, कुरान ने जिसे हमारा दुश्मन कहा है, वो मजहब इस्लाम पर तहकीक करता है, इस्लाम की फतूहात पे तहकीक करता है। इस्लाम आगे कैसे बढ़ा उसने इस पर रिसर्च की। अददी अक्सरियत हमारे साथ, उसने सोचा असलहे बहुत ज्यादा हमारे पास, हमेशा हम मुसलमानों से ज्यादा रहे, फिर भी क्या बात कि हम मात खा गए मगर मुसलमान फतहयाब हो गए। इस पे उन्होंने 4 मीटिंग की कि आखिर बात क्या है। बद्र के मैदान से लेकर हर मैदान तक हम हमेशा गालिब रहे अददी अक्सरियत के एतबार से, मगर गलबा मुसलमानों को हुआ। राज तलाश कर, यह आपकी दुखती रग है, ये तहरीके बेदारी है। जो रग आपकी सो गई है उसी रग को बेदार करने के लिए इदारा शरिया ने इस तहरीक का आगाज किया। वाह। अपना माजी आप याद कीजिए, कभी तारीख का मुताला भी कीजिए, कभी तहरीक के औराक को पढ़ करके देखिए। बात हमने जहां से शुरू की है वहां पहुंचूंगा, मगर शायद बात ध्यान से उतर जाए, इसलिए मैं एक बात यही अर्ज कर देता हूं कि जिस मुल्क में हम जी रहे हैं उस मुल्क से हमारा सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, रूहानी रिश्ता भी है। वाह 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 वाह। सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, हमारा कल्बी रिश्ता। और कल्बी रिश्ता कैसे है? ऐसे कि दुनिया का सबसे पहला इंसान भी इसी मुल्क में आया। वाह। दुनिया का पहला इंसान सबसे पहले अगर कहीं आया तो वो हिंदुस्तान में आया। और सिर्फ आदमी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे पहले पैगंबर भी अगर कहीं आया है तो हमारे मुल्क में। वाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर और उनका नुज़ूल भी हिंदुस्तान में। इस एतबार से हम देखें तो इस मुल्क से मोहब्बत की कई जिहतें हमारे यहाँ रोशन हो जाती हैं। हम सिर्फ इस मिट्टी से इसलिए प्यार नहीं करते कि हम यहाँ पैदा हुए, इसलिए भी इससे प्यार करते हैं कि नबियों की जमात का जो सबसे पहला फर्द है उसका वरूद यहाँ है। और यही एक बार और जोड़ दें, वाह। पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी भी था। भाई वाह 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 वाह। और जब ये तय है कि पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी भी है, तो जहां दुनिया का पहला पैगंबर इस मुल्क में आया, वही हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का आखिरी पैगंबर भी इसी मुल्क में आया। इसलिए मुझे इस मुल्क से प्यार है, हमदर्दी नहीं है, प्यार है। इस यकीन के साथ अगर कोई सुन रहा है तो वो सुन ले कि हम इस मुल्क को खारजी हमलों से भी बचाने के लिए सीना सिपर रहेंगे और दाखिली हमलों से बचाने के लिए भी हम सीना सिपर रहेंगे। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क से जैसा अहले ईमान का ताल्लुक है वैसा ताल्लुक और किसी का हो या नहीं, वो हमारे लिए काबिल फख्र। वाह। यही वजह है कि इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वाह। एक बात और ज़हन में रखें कि जो इस्लाम हिंदुस्तान में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये भी ज़हन में रखें, जो इस्लाम, जो मजहब और मजहब पे चलने की जो रमक, जो खूब, जो जज्बा इस मुल्क के मुसलमानों के अंदर है वो कहीं नहीं है। उलमा किराम ने सफर किया है, ये हिजाज भी गए हैं,
उर्दून भी गए हैं, शाम गए हैं, बगदाद शरीफ गए हैं। वहां के शेखुल हदीस को देखिए, इल्म बहुत बड़ा होगा, इल्म बहुत बड़ा होगा, मगर हैगत से आपको नहीं लगेगा कि ये आलिम दीन है, कहीं कि वो इमाम है, मगर आपको नहीं लगेगा कि वो अपनी हैगत और जाहिरी सूरत के एतबार से इमाम है, नहीं लगेगा। मगर ये मुल्क ऐसा है जहां आलिम है पहचाना जाता, मुदर्रिस है पहचाना जाता, मुहद्दिस है पहचाना जाता, इमाम है पहचाना जाता है। और अगर आम इंसान में से है मगर मजहबी है तो वो पहचाना जाता है। ये इस मुल्क की खूबू है। यही वजह है कि जब अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया घूम करके आए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जैसा मजहब हमने देखा, जो इस्लाम जिंदा और ताबिंदा हमने हिंदुस्तान में देखा है, वो कहीं नहीं देखा। वाह। इसकी एक वजह और है, शायद आपने गौर नहीं किया हो, मगर मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक, मेरे अपने महदूद मुताले के मुताबिक, मौलाना साहब, यहाँ इसलिए मजहबी पुख्तगी है, यहाँ इसलिए मजहब से जज्बाती हमारी वाबस्तगी है कि यहाँ और ममालिक की बनिस्बत गुर्बत ज्यादा है, और जहाँ गुर्बत होती है वहाँ ईमान पुख्तगी होती। वाह 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 वाह। हुज़ूर पाक ने फरमाया था, इस्लाम शुरू हुआ है गरीबों से, बदल इस्लामो गरीबा व सयऊदो कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। शुरू हुआ है गरीबों से, लौटेगा गरीबों की तरफ, खुशखबरी हो गरीबों के लिए। और ममालिक के मुकाबले में निस्बतन हमारे यहाँ गुर्बत है, जहाँ जितनी ज्यादा गुर्बत है उतनी ही वहाँ ईमान पुख्तगी। मालदार हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हैं, खुदा पाक को राजी करने के लिए कई सूरतें निकाल सकते हैं, मगर गरीबों के पास दिल है, जज्बा इबादत है। एक चीज आप हमेशा याद रखें, आप अगर गरीब हैं तो आप सबसे बड़े मालदार हैं। वाह। आप गरीब हैं, आप सबसे बड़े मालदार हैं कि हुजूर पाक ने अमीरी पसंद नहीं की है, गरीबी पसंद की। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस तरह रहना आपने पसंद फरमाया है जिसका ताल्लुक गरीबों से है, अमीरों से नहीं है। क्या बात। ये अलग बात है कि मजहब इस्लाम में दुनिया हासिल करना गुनाह नहीं है। हम तो दुआ मांगते हैं तो दुआ में पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, बाद व फिल आखिरत हसना। लेकिन गरीबी अगर है तो अपनी गरीबी पे अफसोस मत कीजिएगा, सीना को भी मत कीजिएगा, अफसोस मत कीजिएगा, बल्कि ये सोच लीजिएगा अगर कभी आपके घर में चूल्हा न जले तो आप ये सोच लीजिएगा कि हमारे घर में आज जैसी शाम है, इस शाम का रिश्ता नबी पाक के घर की शाम से जुड़ गया। वाह। हमारे पेट के पत्थर पे तंज मत करना, हमारे घर में पैगंबर की रस्म आई। वाह वाह वाह। कभी गरीबी पर आप अफसोस मत कीजिएगा। गरीब सबसे पहले इसलिए जन्नत में जाएंगे कि उनके पास हिसाब किताब देने की गुंजाइश कम रहेगी, इसलिए अपनी गरीबी पे कभी आप अफसोस मत कीजिएगा। मगर तारीख का मुताला जरूर कीजिएगा। जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि इस मुल्क में आपको आए हुए कितने बरस हुए? 1310। वैसे तो हुजूर पाक के जमाने ही में यहाँ इस्लाम आ गया था, मगर बाज़ाब्ता एक बच्ची नाहिद की आह सुनकर एक काफिला आया था। काफिला सलार का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। सिर्फ एक बच्ची की आवाज ने बुलाया था। आप जरा सोचे, बलियाबी साहब क़िबला सदर इदारा शरिया इस मफ़हूम को बहुत वाज़े अंदाज़ में बयान करेंगे, मगर मैं तो सादा लफ्ज़ में बयान करूं कि एक आह ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध तलब कर लिया था। आज हम कितनी आहें सुनते हैं मगर हमारे सीने पे उसका असर नहीं होता। क्या बात। एक आह मंजर बदल सकता है।
मगर ऐसी कितनी आहें, ऐसी कितनी चीखें हमारे समाज में हैं, मगर हमारा जहन उधर नहीं जाता। मजहब इस्लाम की शान वो है, अगर बच्ची की आह निकले तो पूरी फौज आती है उसका आंसू कुछ नहीं। मगर एक हम हैं कि 1000 बच्चियां आंसू बहाती हुई हमारी निगाह से गुजर जाए, मगर हमारा दिल ऐसा पत्थर है जो पिघलना नहीं जानता। क्या बात। अगर हमारा दिल वाकई पिघलना जानता तो जहेज के नाम पे बच्चियां जलाई नहीं जाती। क्या बात। जहेज के नाम पे बच्चियां अपने बाप के घर में बूढ़ी नहीं हो जाती। 1300 तकरीबन 10 या 12 साल हो गए आपको यहां आए हुए। इसमें जो अंग्रेजों का दौर है उसको आप निकाल दीजिए तो 1100 कुछ बरस बनते हैं। आपको कभी एहसास है ये वो मुल्क है कि आपने यहां जिंदगी बड़ी सरफराजी गुजारी। यहां जिंदगी आपने ऐसे गुजारी है कि यहां आपकी बाज़ाब्ता हुकूमत रही है, और वैसी हुकूमत रही है कि जिस हुकूमत में अदल का माहौल रहा है, इंसाफ का माहौल रहा है, अपने आइन पे चलने का खुला माहौल रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे मुड़ के आपको देखना, थोड़ा पीछे मुड़ के आप देखिए, एक शानदार माजी आपके इस्तकबाल में है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वाकई तरक्की अगर आप चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे चल के देखिए। तरक्कियात आपके इंतजार में, वहां आपको मालूम होगा कि कैसी कैसी तारीखें हमने पीछे छोड़ी, कैसी तारीख हमारे इंतजार में है, किताबों में कैद है। मगर आलमिया ये है कि हम अपनी तारीख पढ़ते रही हैं, हमें सब याद है। हीरो का नाम याद है, क्रिकेटर का नाम याद है, किस सन में किस मुल्क के क्रिकेटर ने कौन सा मैच जीता, ये सब आपको याद है। मगर ये याद नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, ये याद नहीं है उबैदा बिन जर्राह कौन थे, ये याद नहीं है कि नूरुद्दीन जंगी कौन थे, ये याद नहीं है सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, ये याद नहीं है खालिद बिन वलीद कौन थे। ये याद करके देखिए, आपको लगेगा कि मैं उस बड़े खानदान का फर्द हूं कि जिसकी तारीख में फतह ही फतह है, शिकस्त कहीं नहीं। वाह वाह। हमने तो अपना दायरा बड़ा तंग कर रखा है। हमारे बाप ये थे, हमारे दादा ये थे, ऊपर तो चले जाएंगे, 4 पुश्त आप जाएंगे, मगर इस 4 पुश्त में भी आप यही जाएंगे। डीएम थे, कलेक्टर थे, जमींदार थे, थानेदार थे, गुमास्ता थे, यही थे। जो भी थे वो फर्द थे, जमात नहीं थे, वो तन्हा थे। उन्होंने जो किया अपने लिए किया, मगर जो तारीख आपकी है वो तारीख आपकी इंफरादी नहीं है, पूरी जमाती। उस तारीख को आप पढ़ें तो आपका अंदाजा होगा कि दुनिया जिन चीजों के आगे सर टेकती है, मुसलमानों ने उस पर हुकूमत की। आग किसी के लिए उसका रब है, आग पे मुसलमानों ने हुकूमत की। पानी किसी का रब है, मगर पानी पे मुसलमानों ने हुकूमत की। क्या बात। कोई हवा के आगे सर टेकता है, मगर हमने तो हवा पे कमंदे डाले। कोई जमीन को बहुत कुछ समझता है, मगर हमारी तारीख है कि सैयदना उमर फारूक ने थरथराती हुई जमीन पे दुर्रा मारा था, फरमाया था अकिर्री अलम आदिल अलैक तार, क्या हमने तुम पर इंसाफ नहीं किया? जलजला थम गया था। ये तारीख हमारी है। अगर वो तारीख आपको चाहिए तो फिर इनकलाब लाना। इनकलाब के नाम से कोई डरे नहीं, ये इनकलाब तलवार का इनकलाब नहीं होगा। क्या बात। मेरे नबी ने भी इनकलाब तलवार से नहीं लाया था। उन्होंने जो तलवार चलाई थी वो तलवार अखलाक की थी। इस्लाम की तलवार हमेशा अगर उठी भी है तो वार को रोकने के लिए उठी है, हमला करने के लिए नहीं। क्या बात। और वार को रोकने का हक तो हर मुल्क के कानून में। क्या कहने। यहाँ भी हमारे यहाँ जो लाइसेंस देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि अगर कोई आप पर हमला आवर हो तो आप अपने तहफ्फुज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या कह मजहब इस्लाम ने भी जब भी उठाया है दिफा के लिए उठाया, मगर ये मजहब इस्लाम ही की तारीख है कि सरकार ने फरमा दिया था सामने बच्चा आए हथियार नीचे करो, सामने औरत आए हथियार नीचे करो, बूढ़ा सामने आए हथियार नीचे करो। अगर कोई अपनी तलवार नीचे कर दे उसे जंग मत करो। क्यों? मुझे अंजुम रहबर का एक शेर याद आ रहा है कि मैंने तुझे माफ किया, जा कहीं भी जा, मैं बुज़दिलों पे अपनी कमा तानती नहीं। क्या बात। बहुत बरमला आ गया। हालांकि ये एक खातून का शेर है, मगर है बड़ा जिंदा दिल, नहीं मालूम होता कि ये खातून का शेर है, मर्दाना शेर है। मैंने तुझे माफ किया, जा कहीं भी जा, मैं बुज़दिलों पे अपनी कमा तानती नहीं। मजहब इस्लाम की तारीख यह है, बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, जो गिर गया है उसे सहारा देना है, उस पर तलवार नहीं उठाना। क्या बात। बूढ़े पे तलवार नहीं उठाना है। यह हमारी तारीख है और हमने इस मुल्क में भी इसका मुजाहरा करना चाहा है। ये जितने निहत्ते पे जितने हमले हुए हैं मुसलमानों की तरफ से तो नहीं हुए। निहत्ते पे हमले जब हमारे नबी ने मना फरमा दिया, किसी ने हमले नहीं किए, तो हम क्या हमले करें? वैसे भी अकल कहती है कि गिरों को उठाया जाता है, मारा नहीं जाता। मजहब इस्लाम की तारीख यही है। हमारे मुल्क में गिरों को अगर उठाने की बात आए, दबाने की कहीं बात आए, तो मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आते हैं। अपनी ही तारीख है, अपने घर की तारीख है। किसी फारसी शायर ने कहा था, याद कुन तारीख रा पाइंदा शाह, अपनी तारीख को याद रखो, जिंदा हो जाओ। तारीख जिंदगी देती है, तारीख जीने का हौसला देती है, तारीख आदमी को सरफराज करती है। आप क्या हैं आपको यही नहीं मालूम। आप मुसलमान हैं तो आप क्या हैं आपको यही नहीं मालूम। जिस दिन ये मालूम हो जाए आपको, तो वाकई आप नहीं रहेंगे, आप औरों के लिए नमूने अमल बन जाएंगे। वाह। बहुत मामूली सा छोटा सा वाकया, जितना छोटा है मैं उसे और छोटा कर दूं, इसलिए कि वाकया बताना मकसूद नहीं है। एक शेर का बच्चा चला गया बकरियों के लिए, बकरियों के यहाँ उसकी परवरिश हो गई, शेर बड़ा भी हो गया। इत्तेफाक से एक शेर, वाकई शेर आया, उसने धाड़ लगाई, जहां सारी बकरियां भागी वही वो शेर का बच्चा भी जो बकरियों के साथ था वो भी भागा। शेर ने सोचा कि बकरियां भागी तो भागी, शेर क्यों भागा? ये तो मेरी नस्ल से है, ये क्यों भागा? उसने पकड़ के आगे जाके उसको पकड़ लिया। कहा कि तुम क्यों भागे? बोले हुजूर आप शेर हैं, मैं बकरी हूं। तुम बकरी हो, चलो दरिया के किनारे ले गए, इसमें झांको। मैं भी झांकता हूं। शेर ने भी झांका, शेर के बच्चे ने भी झांका। कहा कैसा नजर आता है तुम्हारा चेहरा, कैसा है? बोले हुजूर मेरा चेहरा तो आपके चेहरे की तरह। तो फिर अब जैसे मैं धाड़ता हूं उसी तुम भी धाड़ो, तुम भी वैसे ही आवाज निकालो। शेर ने धाड़ा, उसके बच्चे ने भी वही आवाज निकाली। कहा कि अब तुम बकरी नहीं रहे, तुम शेर हो गए। यानी अगर माहौल वैसा मिल जाए बुज़दिलों वाला, तो आदमी बुज़दिल हो जाता। माहौल अगर मिल जाए हौसलों वाला, तो आदमी हौसलामंद हो जाता। आप अपने आप को पहचानिए, आप जिंदा दिल हैं। आप बुज़दिल बना के पैदा नहीं किए गए, ना आप जालिम बना के पैदा किए गए हैं, ना आप बुज़दिल बना के पैदा किए गए। वाह। जुल्म करना इस्लाम का शेवा नहीं है और बुज़दिली भी इस्लाम का शेवा नहीं है। आपको निकलना होगा उससे, आप उससे बाहर निकलना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। आपको जिंदा होना होगा और ये जिंदगी कहीं से भीख नहीं लानी है, आपको अपने अंदर से निकालना है। क्या बात। अंदर है, ये चिंगारी अंदर है, आपको हवा देनी है, ये चिंगारी लग जाए। वाह। अंदर ही आपको झांकना है। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह। अपना बनने के लिए आप मन में झांक के देखिए, आपको लगेगा कि आप क्या।
इदारा शरिया की तहरीक का पहला उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत। सर झुकता है शर्म से कि इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत के एक्ट बनाने का मुतालबा करना पड़े। इस मुल्क में हम भी रहते हैं। पूरी तारीख हिंदुस्तान की खंगाल करके आप देख लीजिए, कहीं ये नहीं मिलेगा किसी पन्ने पे, किसी सफ़ा पे, किसी एक इंसान की जुबान पे कि किसी मुसलमान ने किसी मजहब के पेशवा की तौहीन की। क्या बात, नहीं मिलेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दो ही के तो यहाँ कौम है। हजरत मूसा की कौम यहूदी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसाई। मगर कभी मुसलमानों ने न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, न हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, न इस मुल्क के रहने वाले जो अक्सरियत में जो अफराद हैं, वो जिनको अपना पेशवा मानते हैं, किसी मुसलमान ने कभी उनकी तौहीन नहीं की। मगर हमारे नबी की तौहीन की। ये तौहीन की क्यों जाती है, यही मुझे बताना था। ये पूरी तमहीद आकर वही अगर टिकती है कि ये तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत के खिलाफ कभी तस्वीर बनाकर, कार्टून बनाकर, अखबार में उनके खिलाफ मजमून लिखकर, सैयद आयशा के खिलाफ मजमून लिखकर, ये जो कुछ होता है ये क्यों है, इसे आप समझिए तारीख के हवाले से। मैंने पहले अर्ज किया था कि यहूदियों ने 4 मीटिंग की कि मुसलमान आगे क्यों बढ़ रहे। 4 मीटिंग के बाद उन्होंने जो नतीजा सामने रखा है मालूम हो क्या? वो ये था कि मुसलमानों की कुव्वत का राज उसका इश्क़ रसूल है। एक जुमले में पूरी इस्लामी तारीख का खुलासा उन्होंने सामने रखा था कि इस्लाम की कुव्वत का राज, मुसलमानों की कुव्वत का राज मोहब्बत रसूल है। वाह, मुसलमानों के सीने में मोहब्बत रसूल जिंदा रहेगी, इस कौम को मारना मुश्किल है। वाह 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 वाह, इस कौम को मारना है, मोहब्बत रसूल को मार दो। बेशक। और अगर पूरी दुनिया पे यहूदियों को गलबा दिलाना है तो 3 काम करो। आज भी वो किताब मौजूद है, किताब का नाम अल फलस्तीन, जो बैरूत से 1972 में शाये हुई है। लिखने वाला यहूदी है, कोई मुसलमान नहीं है। बात आगे जहन में तो अर्ज कर दूं, मुजरिम हम भी हैं। यहूदियों ने हमारा कुरान पढ़ा, अहादीस पढ़ी, उन्होंने किताबें लिखी। एक कुरान के मुकाबले में उन्होंने कई कुरान नेट पे डाल दिया। 114 सूरतों के बजाय उन्होंने कई सूरतें, बल्कि कई 100 सूरतें उन्होंने और इजाफा कर दी और उसे नेट पे डाल दिया। हम तो हर चीज को नेट पे तलाश करने के आदी हो गए। क्या बात। फर्ज कीजिए आपने अगर नेट का बटन दबाया, आपने कुरान खोला, वो कुरान जो असली है वो सामने आपके नहीं आया, वो कुरान आया जो यहूदियों का डाला। आप तो उसे ही पढ़ेंगे। अगर हवाला देने की सलाहियत हुई तो आप तो हवाले में उसे ही पेश करेंगे। नेट के जरिए आप कुरान पढ़ते हैं, हदीस का मुताला करते हैं और फिर अगर बहस करते हैं, अगर वो गैरों का डाला हुआ तो आप यकीन जानिए कि ये तबाही का एक रास्ता उन्होंने जो दे दिया है उसे आपने कबूल कर लिया। तो उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी है, फिक़ह पढ़ी है, उसूल फिक़ह का उन्होंने मुताला किया है, किताबें लिखी हैं, इतना कुछ किया है उन्होंने। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक को पढ़ करके कहाँ हम इजाफा कर सकते हैं, कहाँ एतराज कर सकते हैं, ये उन्होंने किया। अंदर आ जाए अपने मुल्क में। जब यहाँ मुगलों का दौर था, उससे पहले गौरी का जमाना था, उससे पहले गजनवियों का जमाना था, उससे पहले और जो बादशाह गुजरे हैं उनका जमाना था। ये जितने जमाने गुजरे आप अंदाजा लगाइए, जिंदा कौम जो होती है वो जिंदगी को ऐसे बरतना जानती है कि जिस बादशाह की हुकूमत है उसकी जबान पढ़ो। अगर इस मुल्क की जबान फारसी है तो फारसी पढ़ो, इस मुल्क की जबान अगर उर्दू है तो उर्दू पढ़ो। इसलिए आपको हैरत होगी कि तारीख के मौजू पे
हमारे गैर मुस्लिमों की तकरीबन 27 किताबें लिखी गई हैं जो फारसी जुबान में हैं। 27 किताबें फारसी जुबान में तारीख पे गैर मुस्लिमों की, 1 दर्जन किताबें लुगात में गैर मुस्लिमों की फारसी जुबान में। वैसे ही अदब में उनका कारनामा, शायरी में उनका कारनामा, नात गोई में उनका कारनामा। ये क्या बात थी? ये बात ये थी कि अन्नासो वाला दीने मुलूक ही, लोग बादशाहों के दीन पे होते, जैसा बादशाह होगा रियाया वैसी हो जाए। तो फारसी जुबान थी, उन्होंने फारसी सीखी और अपने आप को बाकी रखने के लिए, सरकारी दफातर तक अपने आप को पहुंचाने के लिए उन्होंने फारसी जुबान सीखी। इसलिए तारीख कहती है कि हर आला मनसब पर जहां मुसलमान थे वहां गैर मुस्लिम भी थे, और ये कोई बुरी बात नहीं। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। वाह वाह। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ये देखा कि हुकूमत तो मुसलमान बादशाह की है, मगर पढ़ेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने फारसी जबान सीखी। हमारे लिए तो फारसी जबान आसान है, इसलिए कि आप मिला करके अगर देखेंगे तो अरबी, फारसी, उर्दू तकरीबन ये एक ही खानदान की जबान मिल जाए, तकरीबन के इजाफे के साथ ये एक ही खानदान की जुबान मिल जाएगी। उर्दू का तो अपना और है क्या, फारसी निकाल दीजिए, इससे अरबी निकाल दीजिए तो ये जुबान बेचारी हो जाएगी। इसमें जो अफ़आल हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये हिंदी के हैं, और बाकी अरबी फारसी के अल्फाज हैं। मगर ये कि उन्होंने फारसी जुबान सीखी, उनके लिए कठिन था, मगर उन्होंने फारसी जुबान सीखी और आला दफातर तक वो पहुंच गए। उनका हक था, पहुंचना चाहिए था। मगर यहीं पे तारीख का एक रोशन बाब सामने रखिए कि मुगल बादशाहों ने भी, चिढ़ है किसी को तो हो, मगर मुगल बादशाहों ने भी पढ़े लिखों को दफ्तर में जगह देने से अपने आप को रोका नहीं। पढ़े लिखे थे, उनको जगह दी। वाह। ये बहुत अहम नुक्ता है कि उन्होंने मुसलमान बादशाह होकर भी जो पढ़ा लिखा था सामने आया, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, उन्हें जगह दी गई। तासुब से काम नहीं लिया, हमको पढ़ना पड़ा। यहाँ की सरकारी जुबान हिंदी है और दूसरी जुबान उर्दू है। बस अब मैं यही अर्ज करके अपनी बात खत्म करूं कि अगर हिंदी यहाँ की जुबान है तो आपने हिंदी क्यों नहीं सीखी? क्या बात। आपने हिंदी क्यों नहीं पढ़ी? 3 तलाक के मसले में उर्दू अखबारात स्याह हो गए हम सबके मज़ामीन से कि 3 तलाक का मकसद क्या है, 3 तलाक देने की सूरत क्या है, निकाह कहते किसे हैं, तलाक हसन क्या है, तलाक अहसन क्या है, तलाक कब देना होता है, तलाक कब देना जरूरी है, तलाक कब देना ममनू है। ये सारी बातें हम कहाँ लिखते रहे? उर्दू अखबार में। जिनको सुनाना था जुबाने यार मन तुर्की व उतर की नमी दानत, जिसे हमें सुनाना था वो तो उर्दू जानता ही नहीं था। हम चीख करके अपने आपस में रह गए, उन्हें हम बता नहीं पाए कि मेरे प्यारे, तलाक नासूर नहीं है। तलाक तो उस सूरत में दी जाती है कि अगर हाथ सड़ जाए और हाथ को काट करके हटाना दिगर आज़ा को बचाने के लिए जरूरी हो, जब भी हाथ काटा जाता है। वैसे ही तलाक है कि अगर तलाक देना नागुज़ीर हो तो जो तलाक देने का तरीका है उस तरह तलाक दे करके जो बकिया जिंदगी है उसको बचा लो। ये तलाक है, तलाक नासूर नहीं है। और आप अगर जाएंगे बारीकी में तो आपको एहसास होगा कि तलाक देने का ऐसे ही हुक्म नहीं है। अगर कहीं नाचाकी हुई, मियाँ बीवी में होता ही है। हमारे काजी साहब यहाँ मौजूद हैं, हजरत मौलाना अलविदा सरकुल्लाह काजी शरीयत तो वैशाली, कैसे कैसे मुकदमे आते हैं। मैं अगर उधर जाऊंगा तो बात दूसरी हो जाएगी, मगर थाने से और अदालत से मालूम होता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। यही दोनों जगह। इसी तरह दारुल कज़ा से भी मालूम होता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाए तो पहले हुक्म यह है कि कुछ लोग लड़की वाले की तरफ से, कुछ लड़के वाले की तरफ से आ जाएं, पहले बात कर लें और बात को सलटा लें। अगर सलट जाए तो ठीक, नहीं अगर सलट पाए
तो तरतीब में उलट पलट हो सकता है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि फिर यह है कि अपना बिस्तर अलग कर लो, है ना, अपना बिस्तर अलग कर लो। किसको हुक्म है? शौहर को, कि बीवी से अपना बिस्तर अलग कर लो। या पहले एक तमाचा लगाने के बाद उसे एक तमाचा लगा। अगर बीवी वाकई मोहब्बत करने वाली होगी, सोचेगी कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करती थी, मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, ये दिन आ गया कि मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठा लिया। सोचेगी, गौर करे, पलट आए। और अगर इससे भी काम नहीं चला तो आप बिस्तर अलग करो, इसलिए कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिस्तर का अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बिस्तर अलग करो। ऐसे अगर बात बन गई तो ठीक, और अगर ऐसे बात नहीं बन पाए तब यह है कि औरत अगर पाक हो तो पाक में एक तलाक दो, उसकी पाकी की सूरत में एक तलाक दो। कभी गौर किया आपने कि ये पाकी की सूरत में एक तलाक देने की कैद क्यों है? इसलिए ये कैद है कि औरत अगर पाक है तो शौहर अगर उसके करीब जाएगा, पाकी की हालत में है, करीब जा सकता है। मुमकिन है कि एक तलाक देने के बाद उसे एहसास हो कि मैंने बड़ी गलती की है, या औरत को एहसास हो कि ये दिन आ गया कि मेरे शौहर ने मुझे एक तलाक दे दी। अब वो नॉर्मल हो जाए, अपने शौहर के पास जाए, शौहर उससे करीब हो जाए। ये तोहर की कैद इसलिए है ताकि कुर्बत के जरिए जो दिल में मैल अगर आ गया है तो वो मैल दूर हो जाए और आगे जो तलाक का मामला है वो रुक जाए। बारीकी है। तो मैं फिर अपने आप को समेट लूं कि ये जो तलाक का मामला है ये आपने जाना नहीं, आपको जानना था। निकाह का मसला जानना था, आपने जाना नहीं। मगर जिनको बताना था वो भी हम इसलिए बता नहीं पाए कि वो हिंदी पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे, और हमने अपनी बात को उर्दू में पेश किया था। क्या ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात पेश करने के लिए हिंदी जबान को इस्तेमाल कीजिए? क्या यह जरूरी नहीं है? मुफ्ती हामिदुल कादरी साहब, अभी मालूम हुआ कि हजरत मुफ्ती हामिदुल कादरी साहब यहाँ तशरीफ लाए। वो अगर नीचे बैठ गए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ लाएं। यहाँ जगह भी खाली हैं और उलमा के दिल भी आपके लिए फर्शराह हैं। क्या बात। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं मगर ये कि मसला नहीं, मसाइल है हमारे मुल्क में और हमारे मसाइल हैं। इन मसलों को हल करने के लिए ये जरूरी है कि जिन तक आपको अपनी आवाज पहुंचानी है उनकी जुबान इस्तेमाल कीजिए। अगर उनकी जुबान में आप अपना मजहब नहीं पहुंचाएंगे, अपने शरीयत नहीं पहुंचाएंगे, अपने अमन का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अपनी शरीयत क्या है वो नहीं पहुंचाएंगे, इस्लाम में दरसे मसावात क्या है अगर वो आप नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर आप यकीन जानिए आप मुजरिम गर्दाने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात वहां तक पहुंचे तो फिर हिंदी जबान के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। एक बात, कैसे तैयारी करेंगे? इंशाअल्लाह रहमान ये सिर्फ जलसा नहीं है, जलसा खत्म हो जाने के बाद इंशाअल्लाह रहमान इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया और इदारा शरिया वैशाली के उलमा अमायदीन जिम्मेदारान बैठेंगे और ये तय करेंगे कि जितने मसाइल पे हमने गुफ्तगू की है उसे जमीन पे कैसे उतारा जाए। अभी तो सिर्फ जहन की हमारी की बात हो रही है, सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी बात रख के चले जाएं, मगर जहन में रखिए कि एक तबका यहाँ ऐसा है जिसकी रूह प्यासी है, वो जानना चाहती है इस्लाम कैसा मजहब है, वो जानना चाहती है इस्लाम में हमारे लिए क्या गुंजाइश है। अगर हम वहां तक पहुंच गए एक बड़ा काम हम कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जिस कौम को मारना होता है उसकी जुबान पहले मारी जाती है, ये पूरी तारीख है। अगर किसी कौम को मारना हो उसकी जबान छीन लो। जबान से मुराद ये जुबान नहीं है,
जबान से मुराद आपकी अपनी जो आप लिखते हैं मादरी जबान, उनकी अपनी जुबान छीन लो। हमारी मादरी जबान उर्दू है, अरबी हमारी मजहबी जुबान है, फारसी सकाफती जुबान है, उर्दू हमारी मादरी जुबान है। इस मादरी जुबान को आपको जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जुबान को जिंदा रखा है तो आप जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हिंदी और इंग्लिश में नहीं, मगर आपका मजहब उर्दू में तो आ गया। तफसीर उर्दू में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, फिक़ह उर्दू में है, तारीख उर्दू में है, सियर उर्दू में है, ये सारी चीजें उर्दू में है। लिहाजा अगर अपने आप को, अपने मजहब को बचाना है तो उर्दू जुबान को आपको बचाना होगा। यही वजह है कि इदारा शरिया के इस तहरीक बेदारी के उन्वानात में एक उन्वान ये भी है कि मुल्हका मदारिस और स्कूल में जहां जहां उर्दू जुबान को खत्म कर दिया गया है वहां फिर से उसे बहाल किया। ये एक हिस्सा है, ये लड़ाई हम यहां से लड़ रहे हैं। वैसे एक बात और अपने ज़हन में आप रखिए कि उर्दू जुबान ही नहीं, मजहब को भी जिंदगी जहां से मिल रही है वो मदरसा है, और उर्दू भी जहां से जिंदा है वो मदरसा है। क्या बात। उर्दू आप पढ़ के देखें, उर्दू में जितने अल्फाज आपको मिलेंगे वो सारे अल्फाज मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। तो जब तक मदरसा जिंदा रहेगा उर्दू जुबान तो जिंदा रहेगी। अब ये जरूरी हो गया है कि मजहब को जिंदा रखने के लिए और जबान को जिंदा रखने के लिए आप मदरसे को जिंदा रखें। मदरसा अगर आपका जिंदा रहेगा, आपकी जुबान भी जिंदा रहेगी, आपका मजहब भी जिंदा रहेगा। ये उलमाए किराम जिन्हें आप देखें, ये बेदार करने के लिए इनकी तनख्वाह 5,000, 7,000, 8,000 है, मगर इतनी कम तनख्वाह में भी ये हमेशा आपके काम आते हैं। मसला आपका हो, दर्द आपका हो, मसाइल आपका हो, मगर हमारे ये उलमा सर जोड़कर आपके लिए बैठते हैं। आपके अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, आपके घर के माहौल में शफ़ाफ़ियत आ जाए, ये उलमाए किराम आपकी खिदमत में हमेशा मामूर रहते हैं। लिहाजा दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे इन उलमाए किराम को भी सलामत रखे। और इदारा शरीयत के पैगाम में से हजरत ने फरमाया कि हमारे तहरीक बेदारी के उन्वानात में से एक उन्वान शादी को आसान करना भी। शादी को आसान करना, हमने शादी को मुश्किल बनाया, एक रस्म बनाया है। याद रखिएगा, जो चीज रस्म हो जाती है फिर वो इबादत का मजा नहीं देती। शादी इबादत है, निकाह इबादत है। इस इबादत को अगर आप वाकई इबादत समझ के करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर समझेंगे कि ये एक रस्म है तो रस्म ही है, वो असनात से भी खाली है। शादी करने के लिए हमने जो माहौल बना रखा है वो ये कि शादी करना है, अच्छी लड़की तलाश करो, अच्छी लड़की, खुश शक्ल हो, खूबसूरत हो, दीदा ज़ेब हो, वो तलाश करो और उसे अपने घर में लाओ। मुझे हुज़ूर पाक की हदीस पाक याद आ रही है। आपने फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया कुल की कुल पूंजी है, सरमाया है, नेमत ही नेमत है, मगर सबसे अच्छी नेमत अल-मरअतुस सालिहा, सबसे अच्छी नेमत पाकीज़ा श्रेष्ठ औरत है, नेक सीरत औरत है। पूरी दुनिया नेमत तो है, मगर सबसे अच्छी नेमत अल-मरअतुस सालिहा, सबसे अच्छी नेमत। तो आपने लड़की तलाश की कि मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है या मुझे अपनी शादी करनी है, लड़की तलाश की आपने, यही आप मात खा गए, आप मात खा गए। अगर आप वाकई अच्छी नस्ल चाहते हैं, अच्छी औलाद चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी जो नस्ल पैदा हो, जो औलाद पैदा हो, वो साले हो, पाकबाज हो, नेक तीनत हो, फरमाबरदार हो, तो फिर आप चेहरा देखकर बहू लाने के बजाय खानदान देखकर, मजहबी खानदान देखकर बहू लाई। और उसमें एक जुमला आप जोड़ लीजिए कि बीवी लाने के बजाय, तसव्वुर पैदा कीजिए, बीवी लाने के बजाय हर इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे अपने बच्चे की मां लाना है तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। वाह
वाह वाह वाह वाह। बीवी लाने के बजाय सोचिए कि मुझे अपने बच्चे की माँ लाना है, और माँ वो पहली उस्तानी है, उसकी गोद पहला मकतब है, वो उसकी पहली टीचर है, वो उसकी पहली मौलमा है, और पहली तरबियत गाह भी है, यानी वो पढ़ाती है, वो सिखाती है, वो तरबियत के माहौल में ढालती है। जैसी माँ होगी वैसा असर होगा। आप अगर अच्छी नस्ल चाहते हैं तो फिर आप बीवी तलाश करने के बजाय आप अपने बच्चे की माँ तलाश कीजिए। अगर आप अच्छी माँ लाएंगे, अच्छी बीवी मिल ही जाएगी। अच्छी माँ लाएंगे, अच्छी बीवी मिल ही जाएगी, और अपने पोते की माँ लाएंगे, आपको अच्छी बहू मिल ही जाएगी। अच्छी बहू चाहिए तो अपने पोते की माँ तलाश कीजिए। यकीन जानिए कि जिस्म से, माँ के जिस्म से बच्चे के अंदर सिर्फ दूध मुंतकिल नहीं होता, उसकी खसलत भी, उसकी आदत भी, उसकी अच्छाई भी, उसकी बुराई भी मुंतकिल होती है, हत्ता के बीमारी तक मुंतकिल होती है। जो होम्योपैथ को डॉक्टर है उनसे पूछें, आप जाएंगे कोई किसी मर्ज को लेकर के पूछेंगे ये मर्ज घर में किसी को है तो नहीं, तो आपके वालिद साहब को तो नहीं, तो वालिदा को नहीं, तो जी नहीं, घर में किसी न किसी को ये मर्ज आपके होगा जी। इसीलिए ये मर्ज इधर मुंतकिल हुआ। तहकीक से हटके अगर हम यहाँ बात करें तो ये कहना चाहेंगे, अगर मर्ज मुंतकिल हो सकता है तो अच्छी खसरत भी मुंतकिल हो सकती है, बुरी खसरत भी मुंतकिल हो सकती है। आप अगर अच्छे खानदान की औरत लाएंगे तो नस्ल अच्छी निकलेगी। मिसाल मौजूद है, सैयदना गौसे पाक माँ के शिकम में है, जितना पारा माँ ने तिलावत किया था उतने पारे के आप हाफिज हो गए। माँ अगर तिलावत करने वाली होगी बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। माँ अगर हलाल खाने वाली होगी तो हलाल असर वहां होगा। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली होगी उसका असर वहां होगा। क्यों? इसलिए कि माँ के जरिए से बच्चे में जो मुंतकिल होता है वो सिर्फ दूध नहीं है, बहुत कुछ है। आप अगर चाहते हैं नेक साली औलाद पैदा हो तो चेहरा मत देखिए, दौलत मत देखिए। अच्छे घराने से मुराद दौलत नहीं है, अच्छे घराने से मुराद दीनदारी, तकवा शियारी है, परहेजगारी है। इंशाअल्लाह रहमान ये अगर आप कर लेंगे तो आपका मसला हल होगा। और ऐसा करने के लिए इदारे शरिया ने एक तहरीक और चलाई है, मतन मैं दे रहा हूं, इसकी भरपूर शरह सदर इदारे शरिया करेंगे कि इदारे शरिया ने यह तय किया है कि हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में, हर गांव में अगर नहीं है तो मकतब इदारा शरिया कायम किया जाए। सुभान अल्लाह। ये एक तहरीक है, इसलिए कि मकतब का पढ़ा हुआ ही स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, और मकतब का पढ़ा हुआ इंसान ही मदरसे में आता है। आप लोग अगर स्कूल भी नहीं गए और मदरसा भी नहीं आए, मगर अगर कलमा आपको याद है तो वो मकतब की देन, दुआएं अगर आपको याद है तो वो मकतब की देन है। अगर वुजू करने का तरीका मालूम है, नमाज पढ़ने का अगर कुछ भी तरीका मालूम है, वो मकतब की देन है। हमने मकतब को खत्म कर दिया, मकतब को जिंदा किया। इदारे मकतब इदारे शरिया के नाम से इंशाअल्लाह इदारे शरिया वैशाली के उलमा, ये जितने उलमा बैठे हैं ये सब हमारी तहरीक का हिस्सा, सुभान अल्लाह, ये सब हमारी तहरीक का हिस्सा हैं। और ये जो आप उलमा किराम देख रहे हैं ये अपने जज्बे से आए, अपने खर्च से आए, कोई नजराना नहीं। साल भर तक नजराने पे तकरीर करने वाले उलमाए कराम ने जरूरत पड़ी है तो वो फी सबिलिल्लाह आपकी बारगाह में, कोई मुआवजा नहीं। आप इनकी कदर कीजिए, जज्बे को सलाम कीजिए। हम इसलिए आए कि आपका काम, आपका मसला, आपकी जरूरत ये पूरी हो जाए तो आपको करना यह है एक इनकलाब लाइए अपने अंदर। जरा सोचिए, जब सोने जाइए तो आप सोचिएगा 24 घंटा हमें मिला था, इस 24 घंटे को हमने कितना अपनी जात के लिए खर्च किया है और कितना हमने मजहब के लिए खर्च किया। रात में बिस्तर पे आंख बंद करके अपने सीने पे हाथ रख करके सोचिएगा, शायद आपका मुर्दा एहसास जिंदा हो जाए और आपको कचोके लगाए, क्या हम इतने बेहिस हो गए कि अपने मजहब के लिए हम 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते?
निकाल सकते हैं। ये तय करके आपको उठना है इंशाअल्लाह कि 24 घंटे में से 1 घंटा हम मजहब के लिए निकालेंगे। और इदारे शरिया का कारवां अगर निकलेगा, मकतब इदारा शरिया कायम करने के लिए आप उनका दस्तो बाजू बन जाएंगे। आप ऐसा अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हम अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंचेंगे, मसले भी हल होंगे, एक खुशगवार इनकलाब आएगा। और वो इनकलाब ऐसा होगा जो हमें सर झुका के जीने के बजाय सर उठा के जीने का हौसला देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।